बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तुबा जुल्फ़िकार। आई एम योर बायो टीचर। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का। चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस क्या है बेसिकली। साइंस में हम देखते हैं कि साइंस में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग दी जाती हैं और फिर लॉजिकल रीजनिंग और टेस्टिंग के बाद वेरीफाई होके वो साइंस में एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बेसिकली बायोलॉजी। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन से हैं वो 2 वर्ड्स? बायो, बायो मीन्स लाइफ, लॉगस, लॉगस मीन्स थॉट और रीजनिंग। अब यहाँ पे बात हो रही है लाइफ की। लाइफ में हम लोग लिविंग थिंग्स भी देखेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स भी। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्यों देख रहे हैं हम लाइफ में? बेसिकली हमें तो चाहिए कि लाइफ में हम सिर्फ लिविंग थिंग्स पढ़ें, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स इसलिए कि हम लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन देखेंगे विद नॉन लिविंग थिंग्स। फिर हमारे पास आती हैं बायो की 3 मेजर डिवीजन्स, जिनमें हमारे पास ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं एनिमल्स को, बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को और माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स कुछ भी हो सकते हैं। फिर आ जाती हैं बायो की, ये हो गई हैं डिवीजन्स। डिवीजन्स आर समथिंग एल्स एंड ब्रांचेज आर डिफरेंट। अब ब्रांचेस क्या हैं? सबसे पहली ब्रांच जो हम लोग देख रहे हैं वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह बना है, उसके फॉर्म्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल बॉडी क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ रहे होते हैं मॉर्फोलॉजी में। फिर सेकेंड ब्रांच इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ क्या होंगे? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। थर्ड थिंग इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब स्टडी हो रहा है एनाटॉमी में। फिर है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ कोई भी हो सकते हैं, हमारे मसल के टिश्यूज़ हो सकते हैं, हेयर टिश्यूज़, नेल्स टिश्यूज़, ब्लड टिश्यूज़, ये सब स्टडी होंगे हिस्टोलॉजी में। देन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेल को स्टडी करते हैं। अब सेल में हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं, सेल की ऑर्गेनेलिस को स्टडी कर रहे होते हैं और सेल किस तरह डिवाइड हो रहा है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो स्टडी करेंगे हम सेल बायोलॉजी में। फिर आता है हमारे पास फिजियोलॉजी। अब जो भी स्ट्रक्चर्स हमने मॉर्फोलॉजी में स्टडी किए हैं, क्या बॉडी का स्ट्रक्चर है, कैसी फॉर्मेशन है, वो सब, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो स्टडी किए जाते हैं फिजियोलॉजी में। देन कम्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है, लेट सपोज ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या होंगे? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे और इन क्रोमोसोम्स के पे जीन्स प्रेजेंट होंगी। अब इन जीन्स का काम क्या है? इन्होंने आपके फिजिकल अपीयरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि माँ बाप से जो बच्चों में ट्रांसफ़र होने हैं कैरेक्टर्स, वो सब कौन कंट्रोल करेगा? दीज जीन्स। ये जीन्स जो हैं डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम्स में और ये इसे कंट्रोल करती हैं। इसीलिए जेनेटिक्स को हम स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चले कि पेरेंट से कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में या उनके चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र हुए हैं। फिर है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल। सबसे पहले एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद एक नया पूरा इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है। फिर है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम लोग, अब सबसे पहले जब बायोलॉजी स्टार्ट हुई, न्यू एरा था, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एक ही क्लास, एक ही किंगडम, एक ही सब ग्रुप, सबको एक ही जगह रख लिया। फिर हमारी कन्वीनियंट के लिए कि उसको पढ़ना इजी हो, तो हम लोगों ने एक ब्रांच बनाई, दैट इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी नेमिंग करते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे देखा जाए तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन को किंगडम एनिमिलिया में रखा गया, फिर उसका एक साइंटिफिक नेम डिसाइड किया गया। इस तरह हम लोग टेक्सोनॉमी में देखते हैं क्लासेस एंड सब क्लासेस।
देन पैलिएंटोलॉजी, इसमें हम पढ़ते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स मीन्स कि जो एनिमल्स हज़ारों साल पहले आए या लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स और वो अब दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उन सबको हम स्टडी करेंगे पैलिएंटोलॉजी में, देखने के लिए कि वो कितने टाइम पीरियड पहले थे, कितने टाइम पीरियड पहले गुजर चुके हैं, या उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, या हमारे साथ उनका क्या रिलेशन है। देन कम्स इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, यानी कि हम लोगों की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कर रही हैं और हमारा इन्वायरमेंट किस तरह हम पे इफेक्ट कर हो रहा है। और सोशियो बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड सोशियो बायोलॉजी इज़ डिफरेंट। इन्वायरमेंट में हम पूरे इन्वायरमेंट को देखते हैं और सोशल बायोलॉजी में हम लोग सोशल बिहेवियर देख रहे होते हैं कि सब, जैसे हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, तो हम देखते हैं कि हमारा सोशल बिहेवियर क्या है एक सोसाइटी को बनाने में, दूसरे लोगों के साथ, हमारे इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट में तो सिर्फ हमारा इन्वायरमेंट आ जाएगा ना, हमारा माहौल। फिर आता है पैरासिटोलॉजी, इसमें हमारे पास आ जाते हैं स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हो सकते हैं लीचीज, अर्थवॉर्म्स। पैरासाइट्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट पे रहते हैं और इन रिटर्न उसको हार्म करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेयर लाइस की। उससे फिर हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानों की भलाई के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग इंसुलिन प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके अलावा आप लोगों ने यीस्ट देखी होगी, यीस्ट बेकिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रही होती है। देन इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मीन्स इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम, यानी कि अगर कोई माइक्रोब आके हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम और उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। देन कम्स एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं ड्रग्स को और ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स को, कि हमारी इन ह्यूमन बॉडी पे या किसी और ऑर्गेनिज्म पे या अगर हम प्लांट्स पे कोई भी ड्रग्स यूज़ करें तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी में। हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।